दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर 15 लेकर। और चैप्टर नंबर 15 का है कृषि कीट इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों मैं आपको बता दूं 13 चैप्टर हो गए, 14वां चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं, क्योंकि वो आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने वाला चैप्टर है। इसलिए जल्दबाजी में आपको ये चैप्टर लाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपका सिलेबस है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों यह है आपका चैप्टर 2 नंबर का है, यानी इसमें से 2 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाने। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में भी ओटीओ को एकत्रित किया, तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 कृषि के कीट इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हम अध्ययन करेंगे आपका कीटों के बारे में, कौन कौन से कीट हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक होते हैं। तो ओटी है इसमें, सबसे पहला ओटी है दोस्तों, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, यानी केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। सब लोग जानते होंगे दोस्तों केंचुआ जो होता है ये किसान का मित्र क्यों कहलाता है, क्योंकि यह कि कूड़ा करकट होता है वो भूमि में खाता है और मल के रूप में उपजाऊ मिट्टी को बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण होती है किस खेती के मकसद से। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है हेक्सापोडा का अर्थ जिसके 6 पाँव होते हैं। बिल्कुल, हेक्सापोडा का जो अर्थ होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, पेंटा यानी 5 होता है आपका। तो इस तरह से आपके जो वर्ड होते हैं उसी के आधार पर है। हेक्सापोडा का अर्थ होता है कि जिसके कितने पाँव, 6 पाँव। जनरली जो कीट होते हैं उनके 6 पाँव होते हैं, वो हेक्सापोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा लाका है। बिल्कुल, लाख की जो कीट होता है जिससे लाख प्राप्त होती है, जिनका लाख का प्रयोग आपको पता है सोने चांदी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाख जो होती है लाख कीट से प्राप्त होती है, कीट होता है उसका नाम ही लाख कीट है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफेरा लाका। मधुमक्खी एक लाभदायक कीट है। बिल्कुल दोस्तों, मधुमक्खी एक लाभदायक कीट है। और लाभदायक कैसे है ये आपको पता होगा कि मधुमक्खी से हमको शहद की प्राप्ति होती है, और शहद खाने के लिए या जैसी भी आप दवाइयों के रूप में इसका प्रयोग, औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए मधुमक्खी एक लाभदायक कीट होता है। केंचुआ उभयलिंगी होता है। बिल्कुल दोस्तों, केंचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब नर एवं मादा जो भाग होते हैं वो दोनों आपके उस पर पाए जाते हैं। दीमक को सफ़ेद चींटी के नाम से जाना। दोस्तों आपने देखा होगा दीमक सफ़ेद कलर का होता है, इसका मुंह लाल होता है, उसको सफ़ेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी से हमको, इसीलिए तो वो लाभदायक होती है, क्योंकि उससे क्या मिलता है हमको? शहद मिलता है। और जो शहद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम लोग देखें कि उसमें जो तत्व होते हैं वो अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग करता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी आपकी बीमारियों में शहद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टिड्डे। जो टिड्डा होता है वो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल, टिड्डे अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, टिड्डियाँ जो आपने देखी बहुत सारी मात्रा में हमारे प्रदेशों में आई और उसने बहुत सारी जगह फसलों को बर्बाद कर दिया। टिड्डियाँ जो होती हैं वही टिड्डे आपके लिए बहुत ही नुकसान, ये पूरी फसल को चट कर जाते हैं और ये लाखों की संख्या में साथ में रहते हैं। इनका सिर्फ भोजन जो है ना, पेड़ पौधे कुछ भी सामने पड़े उसको ये ख़त्म कर देते हैं। नवा है दोस्तों केंचुआ का संघ एनिलिडा है। बिल्कुल, केंचुआ का संघ कौन सा है? एनिलिडा है। दोस्तों सभी का संघ होता है, वंश होता है, उसकी जाति होती है, तो उसी तरह उसका संघ जो है वो एनिलिडा ही आपको याद करना होता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटेमा पोस्थुमा है। बिल्कुल, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? फेरिटेमा पोस्थुमा है। नेक्स्ट है प्रोस्टोमियम। केंचुआ के शरीर का एक अंग होता है। क्या नाम है? प्रोस्टोमियम आपके केंचुआ का एक अंग है, जिसका नाम क्या है? प्रोस्टोमियम। एक केंचुआ के शरीर का एक अंग होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, मधुमक्खी पालन को आप साइंस की भाषा में एपीकल्चर कहते हैं, यानी एपीकल्चर का अध्ययन मधुमक्खी पालन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तिलचट्टा।
तिलचट्टा एक कीट होता है और तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है कि उसकी जो आंखें होती हैं ना वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए वो संयुक्त होती हैं, साथ में होती हैं और वो एक जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी का मतलब दो होता है वैसे जोड़ी का, लेकिन वो कैसे होती हैं? संयुक्त होती हैं, ठीक है ना। तो तिलचट्टा में कितनी जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं? एक जोड़ी। टिड्डे का संघ आर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। टिड्डा जो होता है ना उसका जो फाइलम है, संघ है आपका, वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आगे बात करते हैं हम, अनेक कीटों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल अनेक जो कीट होते हैं आपके, बहुत सारे कीटों को खाने के रूप में बहुत सारे लोग करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं कि जो आपके मांसाहारी लोग होते हैं वो कीटों का भी खाने के रूप में, बहुत सारे कीटों का उनको सेक कर, झींगा होता है एक, उसको भी बहुत सारे लोग खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को क्या है, उनको पकाया आग में और देन आफ्टर को खा लेते हैं। ये तो हमारे देश की बात करूँ। विदेश में तो दोस्तों जितनी भी कीट है मुझे लगता है सभी कीटों, आप चाइना की बात करो, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी कीटों को जनरली, कोई भी कीट हो उसको पकड़ के पकाया तो पकाया और नहीं पकाया तो भी खा जाते हैं। इसी तरह तो ये बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। तो ये तो अनेक कीटों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। केंचुआ में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ये अच्छा पॉइंट है। केंचुआ में जो श्वसन होता है, श्वसन उसकी त्वचा मतलब ऊपर, तो उस पर एक वैसे त्वचा में भी एक छिद्र होता है, इसको बोलता है ट्रेकिया। उसके द्वारा केंचुआ में क्या होता है? श्वसन की क्रिया। हम लोगों में या और जंतु में आपको पता है मुंह के द्वारा श्वास नाल होती है, उसके द्वारा श्वसन होता है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे केंचुआ की, तो केंचुआ की त्वचा में ट्रेकिया नामक छिद्र होता है, उसके द्वारा उसका श्वसन होता है, ठीक है। दीमक का भोजन सेलुलोज होता है। बिल्कुल दीमक दोस्तों सबसे ज़्यादा कच्चे गोबर पर आपका प्रहार करती है, उस पर आक्रमण। कहीं भी कच्चा गोबर डला हो, किसी ने पशु ने गोबर कर दिया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दीमक आ जाती है। आपने देखा होगा, उसको पूरी तरीके से मिट्टी बना देती है ना। तो उसमें क्या पाया? सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज लकड़ी है, उसमें भी सेलुलोज होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा ये खाती है दीमक। आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद चींटी जो होती है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ध्यान रखें, रांची झारखंड में स्थित है। कॉकरोच का वंश पेरिप्लेनेटा है। बिल्कुल कॉकरोच का जो वंश है, वंश आपको ध्यान रखना है, कॉकरोच का वंश पेरिप्लेनेटा है, ये आपको याद करना है दोस्तों। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सामाजिक का मतलब होता है दोस्तों, मधुमक्खी कभी भी अकेली नहीं रहती है, वो समाज में रहती है, उसके साथ बहुत सारे नर रहते हैं, बहुत सारे उसके साथ श्रमिक रहते हैं, बहुत सारे, इतना छत्ता बना के रहती है, इतने सारे हजारों की संख्या में वो रहते हैं। तो कह सकते हैं हम मधुमक्खी समाज में रहने वाला कीट है, इसलिए उसका नाम सामाजिक कीट है। रानी मधुमक्खी जो होती है, एक छत्ते में दोस्तों एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है सिर्फ अंडे देना, और वो है एक दिन में लगभग 2000 अंडे दे देती है। भारत लाख का बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल भारत में सबसे ज़्यादा लाख उत्पादन होता है। लाख में रेजिन 68% पाया जाता है। रेजिन आपका जो होता है कितना पाया जाता है? 68% रेजिन आपकी लाख में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 24वां पॉइंट, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मुराई है। बिल्कुल रेशम कीट जो होता है, इससे रेशम आपका प्राप्त होता है, उसका जो नाम है वो आपका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना बॉम्बेक्स मुराई है। 25वां पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओविसस है। ओडोंटोटर्मिस ओविसस इसका नाम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों 25 पॉइंट मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट किए हैं, एकत्रित किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक आपके 12th एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों उनका भी भला हो सके। दोस्तों 14वां चैप्टर मैं आपको कल लेके आऊँगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि वो 5 नंबर का चैप्टर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वो कल मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। चैप्टर आपका अच्छा है और आपको समझ में पूरी तरीके से आ रहे होंगे सभी चैप्टर। आप रेगुलर पढ़ते चलिए, कहीं भी समस्या आए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।